अब हम देखते हैं यहां पे सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज। डेफिनेट, अभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और लेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी पहले बेसिक क्लास समझनी है पूरी। डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टीज, देखो क्या है डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टीज, यहां समझते हैं। सबसे पहली एक प्रॉपर्टी देखते हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए और अधिकतर क्लास में पूछा जाता है या सब्जेक्ट में पूछा जाता है या हमारे गेट में पूछा जाता है या जनरली बहुत सारी चीजें सिग्नल्स वगैरह में भी अप्लाई होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, कम्युनिकेशन में, एवरीवेयर। तो यहां देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी ए, बेसिक प्रॉपर्टीज है, देखो क्या है, -a से a f(x) dx, राइट, ये आ जाए। अभी हम प्रॉपर्टीज ही देखेंगे 2-3 घंटे अराउंड और इनके क्वेश्चन देखेंगे, राइट, कि जितना इंटीग्रेशन सम अप हम जल्दी से कर सकें वो देखेंगे। इसके बाद हम आएंगे एरिया बाउंडेड कर्व, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमको यही देखना है। -a to a f(x) dx, -a to a f(x) dx किसके बराबर होगा, देखो पढ़ा है आपने, 0 to 2a f(x) dx, राइट। ये कब होगा, जब f(x) एक इवन फंक्शन है, f(x) इज अ इवन फंक्शन। अभी मैं सब बताता हूं क्या होता है इवन, क्या होता है ऑड, क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज को विजुलाइज कैसे करना है, अभी सब बताता हूं। अभी थोड़ा बस आप लोग यहां पे बने रहिए। यहां देखो दूसरा क्या है, बराबर 0, जब f(x) इज अ ऑड फंक्शन, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस होते क्या हैं। यहां देखो पहले इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है मैं बताता हूं, यहां समझो, ध्यान से समझना है बच्चे। यहां देखो इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है कि अगर हम f(x) में, यहां समझो, राइट, यहां देखते हैं, यहां देखो इवन फंक्शन की कंडीशन क्या है वो देखते हैं कि f(x) - x बराबर क्या आ जाए, f(x), राइट। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है किसी फंक्शन में तो मैं कहूंगा वो फंक्शन कैसा है, इवन है, राइट। कि मतलब इसका क्या हुआ कि अगर मैंने इनपुट दिया नेगेटिव में लेकिन आउटपुट हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में। देखो इसकी मशीन बना लेते हैं, ज्यादा डिटेलिंग बेटा करूंगा तो बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा, इसलिए मैं यहां पे उतना ही बता रहा हूं जितना आपका काम चल जाए और अच्छे तरीके से चल जाए। यहां देखो ये है, राइट, दिस इज f, यहां पे मैंने इनपुट दिया, अगर मैं नेगेटिव इनपुट भी दूं, राइट, तो यहां पे पॉजिटिव ही मिलेगा हमेशा। इस तरह की मशीन है ये फंक्शन की। इसका मतलब ये हुआ ये कंडीशन किसके लिए वैलिड होती है, इवन फंक्शंस के लिए वैलिड होती है, राइट। और इवन फंक्शन है क्या, यहां समझते हैं। देखो डायग्राम से समझेंगे तो ज्यादा विजुलाइज और अच्छे ढंग से हो पाएगा। यहां देखो इवन और ऑड फंक्शंस की कंडीशंस को समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है, अभी दिखाता हूं मैं, फंक्शन तुम्हारे पास आ गया y = x², क्या आ गया फंक्शन, y = x²। तो ये चेक करें ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो देखो यहां पे कैसे चेक करेंगे, हमने क्या किया, f(x) हमें गिवन है किसके बराबर, x² के बराबर। तो हम क्या करें, x की जगह क्या रख दें, -x रख दें। तो यहां क्या मिल गया, f(-x) बराबर -x² बराबर क्या आ गया, x² आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ से भी देखने पे अभी हम बताएंगे कैसे, और -x मतलब हो गया x²। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है फंक्शन। अब किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है अभी हमको ये आइडिया नहीं है, तो एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आइडिया शायद लगेगा आपको। तो ग्राफ हमारा ये आ रहा है, राइट, ये ग्राफ है, और ये जो ग्राफ आया है वो किसका है, y बराबर x² का, राइट। ये ग्राफ किसका है, y बराबर x² का। तो ये फंक्शन कैसा है हमारा, ये इवन फंक्शन है, क्योंकि सिमेट्रिकल किस अबाउट है, y एक्सिस के अबाउट है। ये सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस,
ये आ गया सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, राइट। तो ये ग्राफ ऐसा हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम ऑड फंक्शन देखते हैं कि ऑड फंक्शन में क्या होगा, राइट। तो यहां ऑड फंक्शन की कंडीशन को और लेके चलते हैं कि ऑड फंक्शन क्या आने वाला है। तो ये देखो हमारा ऑड फंक्शंस का जो ग्राफ है, सॉरी इवन फंक्शन का जो ग्राफ है वो आ गया। इसका मतलब इवन फंक्शन में क्या है कि हम अगर नेगेटिव इनपुट भी दें तो हमेशा आउटपुट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, राइट। कि इनपुट हमने नेगेटिव दिया बट आउटपुट इज पॉजिटिव। तो आउटपुट अगर पॉजिटिव आ गया तो हमारा वो फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। तो एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इज अ इवन फंक्शन। अब एक ऑड फंक्शंस की कंडीशन देखते हैं। तो ऑड फंक्शंस की कंडीशन क्या बनती है, देखो यहां पे ऑड फंक्शंस की, मान लो यहां समझो ध्यान से, एफ एक्स इक्वल दिया गया है एक्स क्यूब। अब यहां पता लगाते हैं कि ऑड फंक्शंस में क्या होता है, राइट। चलो यहां देखो भाई, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन क्या होता है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या मिल गया, माइनस ऑफ एफ एक्स मिल गया। अब ऐसा यहां नहीं हो रहा है। यहां कैसी मशीन बन रही है, देखो यहां समझ लो बहुत बेसिक चीजें, वरना जीवन भर जो है ना रटना ही होगा और आप लोग सत्य को नहीं समझ पाओगे। तो सत्य समझ लो भाई, यहां देखो ये हमारा इनपुट है, दिस इज द इनपुट। इनपुट हमने कैसा दिया, नेगेटिव दिया। तो आउटपुट नेगेटिव ना आके या पॉजिटिव ना आके क्या आ रहा है, आउटपुट माइनस टाइम ऑफ कितना हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। समझ में आया, यही मशीन है हमारी। इसका मतलब ये हमारी ऑड फंक्शन की मशीन थी, सॉरी इवन की, और ये किसकी है, हमारी ऑड फंक्शंस की मशीन है, राइट। अब हम देखो कैसे करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स है, दिस इज द ऑड फंक्शन। तो अब इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पता चलेगा कि भाई क्या कंडीशन है क्या नहीं है। तो एक बार ग्राफ देखते हैं क्या है, चेक करना है बस। चेक करने की कंडीशन मैंने लिख दी है आपको। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए वो देखो, ये ग्राफ आ गया आपका। ये ग्राफ किसका है, हमारा ऑड फंक्शन का ग्राफ है। दिस ग्राफ इज अ ऑड फंक्शन। और कैसे ऑड फंक्शन है वो देख लो करके, यहां समझ में आ रहा है। y इक्वल अगर एक्स क्यूब है, इसमें मैंने माइनस एक्स क्यूब रखा तो कितना मिल रहा है हमें, माइनस एक्स क्यूब के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ जो है किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर रोटेट करोगे तब कुछ और देगा। तो यहां पे ये क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ये कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड अ इवन फंक्शन and this called a odd function, राइट। अब देखो, अब उसने क्या बोला है कि अगर माइनस ए से ए के बीच में एफ एक्स डी एक्स हो, अगर इवन होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा और ऑड होगा तो 0 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे निकलते हैं। अब हम यहां देखो, हम यही दोनों ग्राफ से ही प्रूफ करते हैं आपके लिए। यहां समझो, देखो एक ये ग्राफ बन रहा है, दूसरा ग्राफ ये बन रहा है, राइट। तो दोनों ग्राफ्स को अब हम बना लेते हैं, राइट। क्लियर है इतना बात। और एक ग्राफ ये है हमारे पास, क्लियर। चलो देखो अब यहां पे ध्यान से, तो माइनस ए से ए के बीच में ले रहा है, वो कितना ले रहा है, माइनस ए से ए के बीच। देखो अब यहां ध्यान से, यहां समझते हैं। देखो यहां पे समझते हैं तो ज्यादा और इंटरेस्ट आएगा आपको चीजों में। यहां देखो ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब देखो हमने क्या बताया है कि अगर इवन होगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा ग्राफ, राइट, 2 टाइम्स। यहां देखो कैसे, यहां समझते हैं, देखो कैसे। तो माइनस ए से ए की साइकिल में अगर एक नेगेटिव इंटीजर्स की साइकिल से पॉजिटिव इंटीजर्स की साइकिल में
या नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर में। मान लो यहां पे माइनस ए है, दिस ग्राफ इज अ माइनस ए एंड दिस इज प्लस ए, दिस इज ऑल्सो माइनस ए, दिस इज प्लस ए, राइट। ये कंडीशन हम किसकी बता रहे हैं आपको? ऑड फंक्शंस की, राइट। और ये कंडीशन किसकी है? हमारी इवन फंक्शंस की। और इवन फंक्शन, सॉरी ये कंडीशन है हमारी, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये कंडीशन है हमारी ऑड फंक्शंस की। और ये फंक्शन की है हमारी कंडीशन इवन फंक्शंस की, राइट। ये ऑड फंक्शन है और इवन फंक्शन है। अब देखो यहां पे अगर ऑड है तो कंडीशन इज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल एफ एक्स, राइट। और अगर ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स। तो ये बोल रहा है कि अगर इसका इंटीग्रेशन लिया जाए, देखो कहां से, माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स किया जाए तो कितना मिलना चाहिए? 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के बराबर मिलना चाहिए। यस, आ रहा है। कैसे? देखो, दिस इज द सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, और अगर सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस है तो हम क्या करें? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा भी था और ये बेसिक है, ये 12th में भी पढ़ाया जाता है, तो एक बार बस रिफ्रेशमेंट कर दूं आपका। ये एरिया निकालना है और फिर एक हमें ये एरिया निकालना है। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। देखो कौन सा, ये वाला एरिया निकालना है। तो हम क्या करें? इससे बेटर है हम क्या करें? 0 टू a का एरिया ले लें। तो इसीलिए उसने एरिया को क्या कर दिया है? 2 टाइम्स कर दिया है। देखो कैसे, अगर इस तरह की कंडीशन आएगी तो 2 इंटू राइट साइड का एरिया, राइट। तो यहां पे आ गया 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है इतना बात? तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी अगर इवन फंक्शन की बात करेगा तो एरिया कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट। 2 इंटू राइट हाफ हो जाएगा। क्लियर है इतना बात? आगे इसमें बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। अगर इस तरह की कंडीशंस की बात आ गई, ये आ गया, तो एक तो ये आ रहा है, अभी इनको समझाना है, बाद में डिटेलिंग करेंगे हम सबकी, अभी बेसिक देखना है, राइट। माइनस ए से ए तक का एरिया, और दूसरा एरिया क्या है? दूसरा एरिया ये आ रहा है, राइट। तो हमने क्या किया? अब यहां समझो, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर मान लो मेरे पास अपर पोर्शन, ये अपर साइड है, इसको बोलते हैं अबव द एक्स एक्सिस, और ये क्या है हमारा? बिलो द एक्स एक्सिस। तो अबव द एक्स एक्सिस का एरिया पॉजिटिव और बिलो द एक्स एक्सिस का एरिया नेगेटिव, तो मतलब ये वाला पॉजिटिव सेक्शन है और ये वाला नेगेटिव सेक्शन है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। जब कैंसिल आउट कर देगा तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो हमेशा ध्यान रखो, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स हमेशा किसके बराबर होगा? 0, क्योंकि जब क्या दिया हो? एफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन दिया हो। समझ में आया? एफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन दिया हो। कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटीग्रेशन लेंगे जो 12th से कनेक्ट कर देंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपको नहीं कराया जाएगा, वो भी कराया जाएगा। तो हमेशा याद रखो कि अगर एफ एक्स इज इवन फंक्शन, द एरिया ऑलवेज 2 इंटू राइट, और यहां क्या हो गया? एरिया 0 के बराबर हो गया। तो हमेशा याद रखो कि अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो एक बार हमें क्या लेना है? 2 इंटू राइट हाफ, और ये दोनों एरिया क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है इतना बात? हमेशा ध्यान रखो कि अगर इस तरह की कंडीशंस बन गई तो घबराने की बात ही नहीं है। अभी हम एरिया बाउंडेड कर्व्स इसके बाद पढ़ाने जा रहे हैं, तो वहां पे चीजें और अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आने लगेंगी। क्लियर है इतना बात? ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर ए, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी बी। यहां देखो, प्रॉपर्टी बी, राइट। यहां देखो, अब समझो, यहां पे अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन आ गई, ए से लेके सी
एफ एक्स डी एक्स। दैट्स मीन्स कि हमारे पास फंक्शन ऐसा आ रहा है, देखो कैसा, यहां समझो, क्लियर है। और एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, बाउंड्री इंपॉर्टेंट है, और बाउंड्री क्या क्या है वो हम अभी बताने वाले हैं आपको, थोड़ा पेशेंस रखो आप। यहां देखो फंक्शन हमारा ये आ रहा है, राइट, ये फंक्शन है, क्लियर है इतना बात। अब देखो, अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो लेकिन हमने क्या किया, एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एरिया विल बी डिवाइडेड 2 पार्ट्स। देखो कैसे, यहां समझो, 1 और यहां मान लो ये दूसरा है और ये यहां पे तीसरा है। जैसे हमने कहां लिया था, अगर इसी चीज को हम समझना चाहें तो यहां ऐसे भी समझ सकते हो। हमने y इक्वल मॉड एक्स के लिए क्या किया था, y इक्वल मॉड एक्स के लिए यही तो था हमारा, राइट। और y इक्वल मॉड एक्स में हमने ये चीज देखा था कि एरिया डिवाइडेड बिटवीन 2 पार्ट्स, राइट। देखो कैसे, यहां आप समझते हैं इस बात को, यहां पे समझते हैं, यहां कैसे, देखो यहां समझो, देखो एरिया डिवाइडेड 2 पार्ट्स और यहां भी एरिया डिवाइडेड 2 पार्ट्स, लेकिन हमें डिफाइंड है ए टू सी के बीच में, दैट्स मींस ए इज दिस एंड सी इज दिस एंड दिस इज बी। तो एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब एरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसका मतलब एरिया को हम 2 पोर्शन में लिख सकते हैं, कैसे, 0 टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, कभी भी अगर इस तरह की पोर्शन आए, एंड बी टू सी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है इतना बात, हमेशा ध्यान रखो। तो यहां देखो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला एरिया क्या मिल रहा है हमें, देखो यहां पहला ये है, पहला एरिया ये मिल रहा है। दूसरा क्या मिल रहा है, दूसरा हमें ये मिल रहा है। तो हमने 2 पार्ट में पोर्शन में एरिया को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट पोर्शन इज R1, द फर्स्ट पोर्शन इज R1 एंड द सेकेंड पोर्शन इज R2, राइट। ये हमने पहला रीजन लिया, R1 रीजन, राइट, क्लियर। अगर ग्राफ स्ट्रॉन्ग है, जो हमने पहले वाले बताए हैं, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है फिर आपका, R1 रीजन और R2 रीजन। तो R1 रीजन का एरिया ये हो गया, दिस इज द R1 रीजन, और ये एरिया किसका हो गया, R2 रीजन का। यही तो हम कर रहे थे, किसमें, तभी तो हमने प्रॉपर्टी बनाई है। तो हमने पहले आपको करके दिखाया, बाद में प्रॉपर्टी बनाई। अब देखो यहां पे भी वही होगा। अगर मान लो किसी मॉडुलस फंक्शन को, मैं किसी भी मॉडुलस फंक्शन को, इसके लिए देखिए यहां पे मान लो मैंने लिखा यहां पे ले लेते हैं माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स हमारा क्या है, मॉडुलस है, माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट मॉड एक्स डी एक्स। तो यहां आप देखो कैसे करना होगा, यहां समझो, मॉड एक्स का मतलब ये हो गया कि ग्राफ जो है ना 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, जिनके बीच में एक कॉमन पॉइंट है। यहां देखो, अगर हमारे पास यहां कॉमन पॉइंट नहीं होता तो शायद हम एरिया को ब्रेक नहीं कर पाते। तो एरिया को ब्रेक करने के फंडामेंटल्स में कॉमन पॉइंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे जाके अगर आप लोग मैथ्स में कैरी ऑन करोगे तो वहां समझ में आएगा कॉमन पॉइंट्स भी नहीं मिलते हैं, तो हमारा ये इंटीग्रेशन काम नहीं आता है। फिर हम इंटीग्रेशन का फंडामेंटल यही रखते हैं, लेकिन हम इंटीग्रेशन को अपग्रेड कर देते हैं थोड़ा, राइट। तो मॉड एक्स डी एक्स के लिए अब क्या हो गया, देखो यहां पे द फर्स्ट रीजन इज दिस, राइट, ये है फर्स्ट रीजन, एंड द सेकेंड रीजन इज दिस, राइट, क्लियर है इतना बात। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा R1 रीजन है और ये हमारा R2 रीजन है। तो ये माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से इंफिनिटी। तो हमारा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, और कॉमन पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, एरिया को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। अभी जब हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो और सारी चीजों का एनालिसिस आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, माइनस इंफिनिटी टू 0, ये आ गया है मॉड एक्स डी एक्स। तो मॉड को हम ब्रेक कर सकते हैं, हमने बता चुका हूं ये चीज, माइनस एक्स डी एक्स, ये हम प्रॉपर्टी सब आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, 0 टू इंफिनिटी एक्स डी एक्स। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी बी। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी सी।